नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कहें कि 35 साल बीजेपी में रहने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसा नेता तोड़ लिया है कि बस्ती जिले में बहुजन समाज पार्टी अपना लोकसभा चुनाव प्रत्याशी बना रही है। बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को एक तगड़ा झटका दिया है, जो कि 35 साल बीजेपी में कार्य कर रहे थे और उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी ओर खींचकर और बहुजन समाज पार्टी ने जो कि बस्ती जिले से वो प्रत्याशी बनाकर जो कि भाजपा का समीकरण बिगाड़ दिया है। 35 साल बाद बीजेपी छोड़ी है। दयाशंकर मिश्रा को बसपा से बस्ती लोकसभा सीट से टिकट मिल चुका है। मायावती को जानिए क्या कहा। बीजेपी के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष दयाशंकर मिश्रा ने भाजपा छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया है। बसपा से उनको बस्ती लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। दयाशंकर मिश्रा भाजपा पर उनकी अलौकिक आरोप भी लगाया है कि बताया है कि दयाशंकर मिश्रा ब्राह्मण वोटर में अच्छी पकड़ रखते हैं। बस्ती जिले में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। 35 साल से बीजेपी में राजनीति के सक्रिय पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष दयाशंकर मिश्रा ने पार्टी का दामन छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया है। दयाशंकर मिश्रा को बसपा ने बस्ती लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है और घोषित भी कर दिया। दयाशंकर मिश्रा को बीजेपी का कद्दावर नेता माना जाता था। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के बहुजन समाज पार्टी में जाने से राजनीति समीकरण बदल गया है। माना जा रहा है कि बस्ती जिले का जो कि बस्ती लोकसभा सीट का समीकरण भाजपा और कांग्रेस के विरोध हो गया। कहीं बीजेपी को इसका आगामी लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दयाशंकर मिश्रा हरैया विधानसभा से रहने वाले हैं और इसके पहले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी को हरैया विधानसभा से ही बड़ा मार्जिन हासिल हुआ, जिसकी वजह से दोनों बार लोकसभा चुनाव जीते। वहीं अब दयाशंकर मिश्रा बसपा से आने पर हरैया विधानसभा में बीजेपी का चुनाव गणित बिगड़ चुका है। दयाशंकर बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और ब्राह्मण वोटर में अच्छी खासी पकड़ है। लोकप्रिय रहने के साथ गौरतलब है कि बीजेपी के से मौजूद सांसद हरीश द्विवेदी की टेंशन बढ़ चुकी है। इंडिया गठबंधन से राम प्रकाश चौधरी बस्ती लोकसभा सीट पर उम्मीदवार हैं। अब दयाशंकर मिश्रा बसपा से मैदान में आने से चुनाव दिलचस्प हो गया है। अब की बार बहुजन समाज पार्टी कदम फूंक फूंक कर रख रही है। बहुजन समाज पार्टी अब की बार ऐसे नेता प्रत्याशी बना रही है कि वो जिताऊ प्रत्याशी हो और बीजेपी सपा की टेंशन बढ़ा सकें और बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशियों को हरा सकें। ऐसे प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं और चुनिंदा प्रत्याशी चुनकर बहुजन समाज पार्टी अब की बार सबसे ज़्यादा निराले और अंदाज में दिख रही है, एक्टिव होती दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी ने अब प्रचार प्रसार भी अपना स्टार्ट कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती को कहा धन्यवाद। बसपा बस्ती प्रत्याशी दयाशंकर ने बताया कि मैंने पार्टी सिर्फ बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी की वजह से ही छोड़ी है। आज बीजेपी के सभी कार्यकर्ता अपेक्षा का शिखर हैं। मेरे साथ ही के लोग आज मुख्यमंत्री से लेकर सांसद तक चुने हैं और लेकिन क्या कारण रहा कि मुझे आज तक भी चुनाव नहीं लड़ाना समझा और मैं बसपा सुप्रीमो मायावती का धन्यवाद देता हूं कि मुझे ऐसा राजनीतिक कार्यकर्ता पार्टी में ज्वाइनिंग कराया और लोकसभा सीट पर भी प्रत्याशी बनाया। दयाशंकर यहीं नहीं रुके। दयाशंकर ने कहा कि मेरी लड़ाई किसी से भी नहीं है। दोनों प्रत्याशी को तय करना है कि मुझसे किसकी लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बस्ती के प्रत्याशी का कहना है कि मेरी किसी से लड़ाई नहीं हो और जो कि सपा भाजपा के प्रत्याशी चुन लें कि मुझसे किसकी लड़ाई है। अब की बार बहुजन समाज पार्टी पर जो लग रहा था धब्बा बीजेपी की बी टीम का करार देते थे जो नेता लोग, अब वो बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी सभी 80 लोकसभा सीटों पर यूपी के अंदर ऐसे प्रत्याशी उतारने की दम रखी है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी से लेकर कांग्रेस से लेकर और समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ाती दिख रही है। अब की बार ऐसे प्रत्याशी को चुनिंदा प्रत्याशी को उतारा जा रहा है कि जो प्रत्याशी जो अपनी जो कि लोकसभा सीट पर अपना दमखम लगाकर और राजनीतिक गलियारों में उनकी चर्चा हो, उस प्रत्याशी को बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी बना रही है। बस्ती लोकसभा सीट पर दयाशंकर मिश्रा को प्रत्याशी बनाकर बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसा कार्ड खेला है कि ब्राह्मण से लेकर दलित तक, दलित से लेकर मुस्लिम तक, मुस्लिम से लेकर SC ST OBC तक और जनरल कैटेगरी तक का प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी अपना यूपी के अंदर उतार रही है। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और आपको बता सकते हैं कमेंट के अंदर कि वहाँ बस्ती का समीकरण क्या है।